हस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैन शासनम श्रोतार सावधान्त्या श्रवंतो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतो कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते देशयामी समीचीन धर्म कर्म सुवर्ण संसार दुखता सत्वान योधरयुत्तमेशकेणमो वरहंताड़म णमो सिद्धाड़म नमो वैरियाड़म नमो झायाड़म नमो लोयेशब्दशाहूढ़म। भगवान तीर्थंकर नीवनाथ स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए परंपरा से भगवान महावीर की वाणी को जो शास्त्रों में निबद्ध है और अपन उसका वाचन करें। आज 10 लक्षण महापर्व का उत्तम तप धर्म है। बिना तप के कर्म की निर्जरा नहीं होती। भगवान की भक्ति करो खूब, तीव्र शुभ कर्म का बंध होगा। जितनी भक्ति करोगे उतने शुभ कर्म का बंध, असाता कर्म का क्षय। 2 काम होते हैं भक्ति में, शुभ कर्म का बंध, अशुभ कर्म का क्षय, है ना। और ध्यान में अगर हम ध्यान करें तो केवल जितने अनंतानुबंधी असाता कर्म में भी सब एक देश नजरा होती उनकी, सब सर्वदेश नजरा होती उनकी। ध्यान से, पूजा भक्ति से, जिनेन्द्र की आराधना से, स्वाध्याय से एक देश कर्म की नजरा होती है। और ध्यान से सर्वदेश कर्म के लिए, सर्वदेश माने जड़ से खत्म हो जाता वो कर्म। ध्यान बहुत आवश्यक है। हर बेटी हर भाई अपने घर में रोज कम से कम आधा घंटे बैठ करके णमोकार मंत्र की माला फेरें और तीर्थंकर भगवान का ध्यान करें। देखो कैसे आत्मा का प्रकाश नहीं आता है, घर में समृद्धि बढ़ेगी, आत्मा का प्रकाश उज्जवल होगा। और 2 फायदे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं अभी कि हम ध्यान करें, हम माला फेरें, प्रतिक्रमण करें, पाठ करें, सामायिक पाठ करें, क्या होता है इससे। आचार्यों ने लिखा है श्रावक का यही तप है। मुनिराज तो तपस्या करते हैं, 5 इंद्रियों का निग्रह करके तप करते हैं। हम लोग कम से कम, है ना, स्वाध्याय करें। तो आगम में लिखा है स्वाध्याय ये वो तपहा है, प्रवचन कर रहे, वो से ढोल डपोरा खत्म भाव सबरे भग गए। हमें का करने ज्ञान से, हमें तो ढोल डपाला सुनने से मजा था। हमें तो भगवान की आरती ढोल डपाले से करो चाहे वैसे करो, भगवान की आरती तो आरती है, हैं? क्या करें, कर्म का उदय है जीव का। भोपाल नगर में, जैन नगर में, नहीं तो पांडाल में कुर्सी पुर्सी तो छोड़ो, बैठने को जगह नहीं मिलती। इतनी समाज है यहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्य है, क्या करें। धर्म पल्ले में नहीं है तो गति भी पल्ले में अच्छी नहीं है। अगर धर्म पल्ले में है तो अच्छी गति भी पल्ले में है। ये लिखा है आगम की, हमें क्या करना है। हम तो बात कर रहे थे, तत् चर्चा करें तप की। आज उत्तम तप धर्म है। मुनिराज तो करते ही हैं, तप से उतरते हैं, श्रावक भी करता है तप, हैं। अगर हम घर में प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, माला फेरते हैं णमोकार मंत्र की या अन्य मंत्रों की मालाएं फेरते हैं, यही हमारा तप है ना। मुनि की सर्वदेश कर्म की निर्जरा होती है, हमारी एक देश कर्म की निर्जरा होती है। एक देश माने पूरे कर्म क्षय नहीं होते, थोड़े से बचे रहते हैं। जो कर्म हमें 10 वर्ष फल देने वाला हो कि 10 वर्ष तक ये उदय में आएगा तो दरिद्रता रहेगी, गरीबी रहेगी तुम्हारे पारे, उस कर्म को कर्म क्या कर सकते हो 10 दिन का। 10 वर्ष का कर्म अगर हमने ध्यान किया है आत्मा का, उसकी स्थिति कितनी रह जाएगी 10 दिन बस। ऐसे अनंत अनुबंधी अनंत कर्म हमारी आत्मा में बंधे हैं। उन कर्मों को एक देश रजा करने के लिए धर्म ध्यान परम सहायी है। पर्युषण पर्व है। बहुत गलती करी हमने, जनमाड़ी की गद्दी से वो टीकुण में रहने तो हमें देखो हमने तो
त्रिकोण में तो कम से कम रोड पे समाज बैठ जाती है, इतनी समाज आती है त्रिकोण में। बहुत समाज है त्रिकोण में, और सारी समाज आती है। लोग हमारे पास आए, पंडित जी रुक जाओ, हमने कहा नहीं, हम तो मन बना लो, तो लड़के के पास जाएंगे। यहाँ आमंत्रण में नहीं आए हम तो अपने लड़के के पास आए। तुम लोग बना रहे, हम भी बनाने लगे। तो मैंने कही पंडित जी बोल दो, तो हम बोलने लगे। आज और आत्मा के कल्याण का मंगल पर्व है, उत्तम तप है। तप से क्या होता है? कर्म की निर्जरा होती है, हैं? और धर्मों से तो पुण्य का आश्रय होता है। क्षमा, मार्दव, वार्जव, सत्य, सौ, संयम, इनके पालने से तीव्र पुण्य कर्म का बंध होता है। चक्रवर्ती हो गए, तीर्थंकर भी बन जाओगे। तीर्थंकर पट्टी का बंद कर लिया तो रिद्धिधारी मुनि बन जाओगे। अगले पर्याय में किसी सम्राट के सम्राट बनोगे, या सम्राट के पत्नी बनोगे तुम। ये पुण्य का फल है। अच्छा भाई वो पाना, अच्छी है मनुष्य पर्याय पाना, ये तो सब पुण्य का फल है। लेकिन तब कर्म की निर्जरा करता है, हमारी आत्मा को अरहंत बनाता है। सबसे बड़ा पद है अरहंत का। अरहंत बना कैसे आएगा? मुनि क्यों बन गई है? हम लोग क्यों नहीं मुनि बन पाए? पूर्व पर्याय में ऐसा बढ़िया इन्होंने आराधना की होगी, ऐसी तपस्या की होगी। गृहस्थ अवस्था में बढ़िया माला फेरना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, घर में बैठ करके ध्यान भी करते होंगे। उसका परिणाम मिला कि मुनि बन गए, है ना। और खोटे काल में मुनि बनने का मतलब है नियम से अगली पर्याय में विदेश क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा के निर्माण प्राप्त करेंगे। ऐसी नहीं है मुनि बनना। हम भी भावनावाएँ, ऐसा नहीं है अकेले मुनि जाएंगे। अगर हमारी भावना है, हे भगवान जिनेन्द्र देव, मरणांतिक समय में तुम्हारे चरणों में नमोस्तु करता हुआ मेरे देह से प्राण निकलें, अगर ऐसी भावना तुम्हारी है, और लमो और हंताड़म ऐसे कहते हुए तुम्हारी प्राण निकले, नियम से विदेश क्षेत्र में जाओगे जहाँ तीर्थंकरों का विहार है, रिद्धिधारी मुनि है, उनके चरणों में पहुँचोगे, वाह। और उनके पुण्य प्रभाव से, उनके साथ से पुण्य से हम संयम ले करके उसी प्रयास से मुक्त चले जाएंगे। ये जीवन की उपलब्धि है पंचम काल में। बंधुओं, हमारा पुण्य निरर्थक नहीं जाता है। क्या करें? पयुषण पर्व इतनी सी उपस्थिति है, क्यों नहीं भाव बनता है? नहीं है कर्म का उदय, जीव के कर्म का उदय ठीक नहीं है। भाव नहीं बनते, ना बच्चों के बनते हैं, ना स्त्रियों के बनते हैं, ना पुरुषों के बनते हैं। जिनके बनते हैं वे बैठे हैं, जिनके भाग्य अच्छे हैं। अरे चलो यार, पयुषण पर्व है, आज थोड़े शब्द अपन जनवाणी के भी सुनेंगे। इतना जिनका पवित्र भाव है, उनकी भवितव्यता बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है। आज का धर्म तप है, तप से कर्म की निर्जरा होती है ना। श्रावक की एक देश निर्जरा होती है, मुनि की सर्वदेश निर्जरा होती है। कोई असाता कर्म हमारा बंधा हुआ है, अनंत अनंत पर्यायों के कर्म बंधे हमारी आत्मा में, अनंत अनंत पर्यायों के कर्म बंधे हैं, उनको हम कैसे क्षय करें? हैं? अगर इतना बोध हमें हो गया है तो हम तीर्थंकर के पाद मूल में, हे नेमिनाथ स्वामी जयवंत हो तुम, उनके चरणों में बैठ करके हमारी जो भक्ति है, हमारी जो पूजा है, हमारी जो आराधना है, हमारा जो जप है, वो सब एक देश कर्म की निर्जरा का कारण बनेगा। एक देश माने, एक देश निर्जरा माने जानते? एक देश निर्जरा माने अगर वो हमें कर्म जीवन भर पेरने वाला बंधा है कि अगली पर्याय में हम जन्म लेंगे तो कोड़ी होंगे हम। अगर ऐसा कर्म हमारे अंदर बंधा है तो क्या होगा? एक देश निर्जरा माने वो कर्म क्षय हो जाएगा और जरा सी फुंसी, बस एक देश कर्म थोड़ा सा शेष रहेगा। जब वो दय में आएगा तो फुंसी हो जाएगी, खत्म, वो कर्म की निर्जरा हो गई। जिनेन्द्र की भक्ति से, जिनेन्द्र के स्वाध्याय से, जिनेन्द्र के ज्ञान के दर्शन से ये आत्मा की ऐसी उपलब्धि होती है। बंधुओं, हर बेटी हर भाई कम से कम आधा घंटे, 24 घंटे में नियम लें कि हम तो आधा घंटे घड़ी में देख करके नियम से स्वाध्याय करेंगे। जिस दिन नियम लिया है 24 घंटे शुभ कर्म बंद रहा तुम्हारा,
अगर हमने नियम लिया कि हम तो आधा घंटे अपने घर में स्वाध्याय करेंगे, तो 24 घंटे तुम्हें शुभ कर्म मत रहा स्वाध्याय का है। क्यों? आग में ऐसी लिखा है कर्म सिद्धांत की स्थिति। नियम लो आप, हाँ हम तो अपने घर में रोज रणवोकार मंत्र की एक माला शाम को फेरेंगे, बस समझ लो 24 घंटे सुबह 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 कर्म बंद रहा आपको। वो अगर भूल गए तो, अगर भूल गए मान लो हम तो गृहस्थी आदमी हैं तो हम कल 2 माला फेरेंगे, जो एक फेरते थे प्रायश्चित में, एक बाव एक प्रायश्चित की 2 माला फेरेंगे। ऐसा करने से आत्मा का अभ्युदय बढ़ता है, अच्छी गति, अच्छा ज्ञान, अच्छा रूप, अच्छा वैभव, ये सब पुण्य के फल है, इनकी प्राप्ति हमें होती है। आज उत्तम तप है, बोलो कि ने करो तप, आज करो तप, करो कि नहीं करो हाँ, कहते हैं 6 प्रकार का बाह्य और 6 प्रकार का आंतरिक तप आगम में लिखा है। कहते हैं अनशन, ऊनुदर, व्रत पर संख्या, रस त्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के तो बाह्य तप हैं। अनशन माने, अनशन माने उपवास करना, एकासन करना, ये तप है तुम्हारा। ये नहीं कहो नियम लो कि हम तो हर चतुर्दशी को 12 महीना एकासन करेंगे, बहुत भाग्यशाली, हम अष्टमी को भी करेंगे, जितने भी अष्टमी आएंगी हर अष्टमी को, हर चतुर्दशी को हम एकासन करेंगे। देखो कितने पुण्य का आश्रय पड़ता है तुम्हारा। ये तप है बाह्य तप। व्रत पर संख्यान जो हो गया, क्या हो गया? अनशन है। अच्छा हम तो हर अष्टमी चतुर्दशी एकासन करेंगे। ऊनुदर एक आसन है भैया, अरे यार शाम के खाने नहीं आ, धमक के खा लो लोग कहते ना, अरे आज कहा थे यार धमक के खा लो, शाम के तो खाने नहीं आ। नहीं, ऊनुदर, अगर तुम्हें 5 रोटी खाना है तो 4 खाओ। एक आसन किया है, एक आसन में अगर 8 रोटी खाना है 7 खाओ, 1 कम खाओ। ये ऊनुदर तप कहलाता है ये। अच्छा यार हम पूरी भूख में से 1 रोटी कम खाएंगे, ये तप है। ये मुनिराज तो हमेशा ऐसे तप करते रहते हैं। व्रत पर संख्यान, व्रतों का पालन करना। अरे यार हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम 2 मंदिरों की वंदना करने जाएंगे, है ना। एक यहाँ कर लिया, एक और तुम्हारे पास में हो मोहल्ले का, उसमें वंदना कर ली। नहीं है अगर मंदिर, चलो हम 2 टाइम वंदना करने जाएंगे यार, मंदिर जाएंगे आज तो। अष्टमी चतुर्दशी को नियम से सुबह और शाम तो जन भगवान के दर्शन करने आओ। इतना तो नियम कर ही सकते हैं यार, रोज़ नहीं आ सकते तो अष्टमी चतुर्दशी को पाओ। आप देखो आपका आत्मा का विदय कितना बढ़िया बढ़ता है, कैसा वैभव आपके चरणों में वैभव पड़े रहे, यूँ पड़े रहेगा, यश कीर्ति सम्मान सब कुछ पड़ा रहेगा। पुण्य का फल ये है। कहते हैं रस परित्याग, हमेशा एक रस का त्याग करना चाहिए। अष्टमी को चतुर्दशी को कम से कम रोज करो तो बड़ी भाग्यशाली है ना। जाने कि आज हमारे घर में यार दही नहीं है तो दही को कर दो त्याग, ये नहीं ऐसी वस्तु का त्याग करो जो तुम्हारे घर में हो। एक रस का, मंदिर से आए पूजा, हे भगवान आज हम दही नहीं खाएंगे, बस दही नहीं खाना। और सब कहोगे आज हम मट्ठा नहीं खाएंगे, मट्ठा नहीं खाना। आज हम दूध नहीं लेंगे, दूध नहीं लेना। ऐसा एक रस का त्याग। आज हम घी नहीं खाएंगे, है ना। अगर पत्नी ने कि हम क्या करें बता, हम तो सारी साग में घी को छोंक लगा दो, तो हम नमक संगे खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे साग। लेकिन नियम लो, तुम्हें बड़ी स्थिति के साथ नियम लेना पड़ता है। अपने घर की परिस्थिति को देख करके, अपने पत्नी के भावों को देख करके, प्रवृत्ति को देख करके नियम लेना चाहिए आपको। ऐसा करने से ये श्रावक का तप है। उस तप से असंख्यात गुणी असाता कर्म की निर्जरा होती है, और जितनी कर्म की निर्जरा होती है उतनी असंख्यात गुणी शुभ कर्म का बंध भी होता है। इधर कर्म की निर्जरा हुई, उधर शुभ कर्म का बंध हुआ आत्मा में। ऐसे नहीं है कि पोजिशन बना दिए, 3 बार पोजिशन पर्व होते हैं साल में, 3 बार अष्टांग का होती है, 3 बार 16 कर्ण होते हैं,
हैं, 3 बार 10 लक्षण आते हैं। हर इन व्रतों में ये नहीं कि केवल तो 10 लक्षण जो है भादों के मनाएंगे बाकी नहीं, अगर हैं नहीं करते हो कुछ तो 2 बार भोजन करेंगे। और जो अंत में 10 लक्षण आते हैं, माघ में आते हैं और चैत में आते हैं, तो कहते हैं इन 10 लक्षणों में कम से कम एक रस का त्याग हम रोज़ करबू करें। आज घी का कर दिया, कल दूध का कर दिया, परसों दही का कर दिया। हैं ओ बेटी क्या पढ़ रही है, हमें सुन लो बात, हम कौन नेता नहीं कि हम भाषण दे भी आ गए। हम तो जनवाणी का वाचन कर रहे, नहीं सुनने तो काय को बैठी फिर। सुनो, थोड़ा सा सुनो यार। हम तो जीवन में पंडित जी वैसी नहीं बनी, हम बहुत स्वाध्याय किया। तुम्हारे घर में कितनी आगम की पुस्तकें? हमारे घर में 10,000 ग्रंथ हैं। हमारे घर में 10,000, 10 अलमारी भरी पड़ी है, ऐसी 12 अलमारी, इनका स्वाध्याय करते हैं। समीक्षा के लिए आती है हमारे पास, खूब ग्रंथ आते हैं, देखते हैं उनको। हाँ, फलाने व्यक्ति ने, फलाने विद्वान ने अच्छा ग्रंथ लिखा, वरना फलाने आचार्य ने या मुनि ने। क्योंकि हमें वीतरागमणि पत्रिका निकालते हैं ना, सारे देश में जाती है वो। उस पत्रिका में हम समीक्षा लिखते हैं कि ये ग्रंथ हमें मिला है, इसमें ऐसा है, शराब को तुम भी मंगाना यहाँ से, तो ऐसा लिख देते हैं हम। देखो तो कितना ग्रंथ, कितना आगम है हमारे घर में है। यहाँ मंदिर के जिनालय में नहीं होगा, आपके जिनालय में क्या, किसी मंदिर में नहीं होगा इतना आगम जितना हमारे घर में है। हमने कभी एक चवन्नी की पुस्तक नहीं खरीदी, और कभी नहीं खरीदी। हमारा पुण्य है, वीतरागमणि छापता हूँ मासिक पत्रिका, सारे देश में जाती है, समीक्षा लिखता हूँ, खूब ग्रंथ आते हैं, मुनियों के ग्रंथ आते हैं, आचार्यों के आते हैं, विद्वानों के आते हैं। उनको देखता हूँ, हाँ यार बड़ा अच्छा विद्वान है, कितना अच्छा लिखा इसने। अनुमोदना भी करता हूँ, समीक्षा भी लिखता हूँ वीतरागमणि में। देखो इस विद्वान ने कितना बढ़िया ग्रंथ लिखा, शराब को तुम भी मंगाना, पढ़ना इसको। ये प्रेरणा है। कोई मंगाए ना मंगाए, अपन तो अपना भाव व्यक्त कर ही देते हैं। बंधुओं, ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान की इतनी महत्ता है। हमारे यहाँ टीकोण में जनमाड़ की गद्दी से बोल रहा हूँ, हम आए 10 दिन के लिए, वहाँ कोई विद्वान नहीं है, तो कोई बेटी बैठ कर के प्रवचन करती है। ऐसी कम से कम 20-25 बेटियां हैं, अच्छी विद्वान। कभी उनको शंका होती है, हमारे घर आ जाती बेचारी, पंडित जी हमें की शंका है, और यार हम तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हम देख के बताते हैं, अपने घर में ग्रंथ देख करके फिर हम बताते, अच्छा देखो बेटी ऐसा है ना। जिज्ञासा होना चाहिए ज्ञान का, आध्यात्म का। हमें तो यहाँ कोई बेटी नहीं दिखाती है। हम 4 महीने भी रहेंगे तो कोई नहीं कहती कि हमें जो शंका है। कभी पढ़ते ही नहीं है। पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान होगा तो शंका होगी। क्यों कहा ऐसा आचार्यों ने? बंधुओं, स्वाध्याय पढ़ने को तप कहा आगम में। आज तप का व्रत है ना, स्वाध्याय वो तपा। हे जिनेन्द्र भगवान, हम तुम्हारी वाणी का स्वाध्याय करें, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो, असाता कर्मों की, और शुभ कर्मों का अभ्युदय हो, है ना। दो बातें होती हैं। असाता कर्म की निर्जरा होती है, जितनी देर से निर्जरा होगी, जितनी जोर से, उतनी जोर से शुभ कर्म बनेगी आत्मा में। 2 काम होते एक साथ आत्मा के, है ना। कभी गुम्मट सार वगैरह पढ़ो, बेटियां तो विद्वान है हमारे यहाँ की, आप लोग तो विद्वान हो। भाइयों को तो धंधे में फुर्सत नहीं है। तुम तो कम से कम रोटी बना ली, खुआ दी, तो स्वाध्याय के लिए समय मिलता ही है। गुम्मट सार पढ़ो, क्या बढ़िया ग्रंथ है। नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, क्या कर्म की स्थिति का प्रतिपादन किया है, आंखें खुल जाती हैं पढ़ करके। ओहो, ये है कर्म सिद्धांत। ये है कर्म सिद्धांत जो हमारी आत्मा को उज्जवल बनाता है, हमारी आत्मा को गंदला करता है ना। बंधुओं, इसलिए स्वाध्याय को तप कहा गया। आज तप है। तप 12 प्रकार का होता है, 6 बाह्य, 6 आंतरिक। बाह्य तप में पहले बताया है अनशन। अरे आज पवित्र पर्व है, अष्टांग का पर्व है। 3 बार आती है अष्टांग का वर्ष में, खबर ही नहीं है कई लोगों को। तो 3 बार 16 करण आते हैं, 3 बार 10 लक्षण आते हैं। अपन केवल भादों के मनाओ, बाकी छोड़ दे के तुम जाओ तो लो, हमने मना लो हैं। अगर 3 बार में आस्था है, व्रत ना करो, एक आसन ना करो, कम से कम नियम लो कि हम 2 बार खाएंगे। अच्छा, अभी व्रत हैं हमारे 3 जो चैत्र में आते हैं, माघ में आते हैं,
इन 2 महीनों में जो 10 लक्षण आते हैं, हम नियम लें कि अच्छा हम 2 बार खाना खाएंगे इनमें 10 दिन, और बीच में कुछ भी नहीं लेंगे। ऐसा संयम पालने से भी श्रावक की आत्मा का अभ्युदय बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, हैं? घर में वैभव बढ़ता है, हैं? कहते हैं 12 प्रकार के तपों में अनशन, जितनी भूख लगी उसे कम खाओ, या अच्छा आज हमने दूध का त्याग किया, आज हमने दही का त्याग किया, आज हमने घी का त्याग किया, आज हमने हरी का त्याग किया, रोज़ कोई एक त्याग करो। ऐसा त्याग करने से बड़ा आत्मा का बड़ा अच्छा अभ्युदय बनता है, हैं? उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि शिव सुकुर हुई। कहाँ जाओगे? विदेश क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकरों का विहार हो रहा है, साक्षात तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण पृथनारायण बलभद्र यूँ घूम रहे है ना विदेहों में। हम मर करके वहाँ जाएंगे, साक्षात तीर्थंकर के चरणों में भक्ति करके दीक्षा ले करके निर्वाण पाएंगे। संसार के जन्मण की कथा समाप्त। भाव तो हो हमारा इन वृत्तों में, इन परिणामों को बनाने की ये प्रवृत्ति है। बंधुओं, आप कहते हैं अनशन, ऊनोदर, ऊनोदर कहलाता है, ऊनोदर कहलाता है कम खाना। जाने का डपट के खा गए जो तन गोपीट इससे क्या होता है? प्रमाद आता है। इसीलिए थोड़ा कम खाना चाहिए। परिसंख्यान और रस व्रत करना चाहिए, है ना। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं एक आसन कर सकते हो, 2 टाइम खाएंगे बस नियम से, बीच में कुछ नहीं खाएंगे। अष्टमी चतुर्दशी है ना हमारा, ऐसा व्रत का पालन करना है। परिसंस्थान रस परित्याग, रसों का त्याग करना चाहिए। रोज रोज एक रस का त्याग करो, है ना। कितना अच्छा लगता है जब आप घर में जाओगे, देखो आज हम घी नहीं खाएंगे, है ना। सबकी आंखें खुल जाती हैं, यार गजब होगा, आज तो घी छोड़ आए हमारे आदमी, है ना। एक एक रस का रोज भगवान जिनेंद्र के चरणों में भक्ति करके एक रस का त्याग करके जाओ, देखो कितना अच्छा आनंद आता है घर में। आज हम हरी नहीं खाएंगे, और दुनिया की साग बनी थी आज, लेकिन हरी नहीं खाएंगे बस। रोज एक मंदिर में नियम लो, ऐसे नहीं कि घर में कह दो। मंदिर में पूजा करके बाद, दर्शन करने के बाद, हे जिनेंद्र आज हम घी नहीं खाएंगे, आज हम दही नहीं खाएंगे, आज हम दूध नहीं खाएंगे। एक रस का त्याग करके जाओ, देखो आपके घर में कैसी रस की वृद्धि होती है। तुम्हारे कुल में रस की वृद्धि होगी। तुम त्याग कर रहे, तुम्हारे कुल में वैभव बढ़ रहा। एक जीव का पुण्य है सारे परिवार को मुस्करा देता है, एक जीव का पाप सारे परिवार को रुला देता है ना। ऐसा जीव आएगा, कोड़ी होगा, बीमार होगा, दुख होगा, मर जा रहे सेवा कर करके, है ना। जितने कर्मोदय होगा उतने वर्ष तक सेवा करेंगे, मर जाएगा, है ना। हे भगवान, हमने ऐसा कोई असाता कर्म नहीं किया है। भगवान के चरणों में कहो, देखो तुम कभी तुम्हारी संतान मंगलमय होगी, बेटी होंगी तो मंगलमय, बेटा होंगे तो मंगलमय, है ना। हमारी आत्मा होगी तो मंगल, मुस्कुराहट होगी, कभी बीमार नहीं, असाता नहीं, अकाल मरण नहीं, अनिष्ट नहीं कभी घर में कि हमारा क्षय हो जाए, धन क्षय हो जाए, यश क्षय हो जाए, हमारे ऊपर कोई हमारी यश कीर्ति को भी धक्का लगा दे, ये कुछ नहीं होगा। ये सब धर्म का प्रभाव है। हाँ, थोड़ा बहुत ये तब कहलाता है एक एक नियम को पालन करना। आज भगवान नमक नहीं खाएंगे, अब घर में सब में नमक डालो। अब बताओ, हम तो क्या थे मंदिर में, क्या नमक नहीं खाएंगे आज? अच्छी बात, चलो दूध में बूरो डाल के अच्छी रोटी मीठी खा लो, मौजो। अरे कादार भात से रोटी अच्छी लगे तो दूध से लगे, है ना। ऐसा होता, पुण्य का फल तो मिलता ही है, कुछ अच्छा भोजन मिलेगा। नियम से हमें रोज एक नियम का पालन करना चाहिए, एक रस का त्याग करना चाहिए, है ना। ऐसा करने से आत्मा का अभ्युदय बढ़ता है। ये नहीं कि हम त्याग कर दो क्या होगा ना, आत्मा प्रकाशमान बनती है हमारी आत्मा। हम अच्छी गति में जाएंगे, कोई खोटी गति नहीं मिलेगी, अच्छा रूप मिलेगा, अच्छा उम्र मिलेगी, अच्छा यश मिलेगा, अच्छा वैभव मिलेगा जहाँ हमारा अगला जन्म होगा तो। और ज़्यादा पुण्य हो गया तो विदेश क्षेत्र में अर्धचक्री चक्रवर्ती कामदेव, पुण्य पुरुष,
है ना, तीर्थंकर के पास जे तीर्थंकर विहार कर रहे, जैसे अपने मुनिराज विहार करते हैं ना, ऐसे तीर्थंकर विहार करते हैं विदेहों में। हो तीर्थंकर भगवान आए हैं, जय हो, है ना, उनके चरणों में देखो संयम लेते हैं श्रावक, और उस पर्याय से वे मोक्ष जाते हैं। ऐसी भवितव्यता, हे भगवान, ऐसा द्रव्य, ऐसा क्षेत्र, ऐसा काल हमारी पर्याय को अगली पर्याय में मिले, ऐसी भावना की होना चाहिए हमारी। संयम आज का तप कहता है, हम थोड़ा सा भी तप करते हैं, ऐसी पात्रता हमारी आत्मा की बनती है। आत्मा की पात्रता बनाने का ये धर्म है, आज का धर्म है। कहते हैं बाह्य तप जो है अनशन, ऊनोदर, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग और विविक्त शय्यासन, ये 5 प्रकार के बाह्य तप हैं। अनशन माने अनशन करना, छोड़ देना आहार पानी का। ऊनोदर माने कम खाना, है ना। अगर पत्नी ने 25 चीज़ें बनाई, हमारा तो नहीं, हम तो 5 ही खाएंगे, है ना, ये ऊनोदर कहलाता है। जाने कि हम भूखे मर रहे, हम तो खा रहेगा, हमें 2 रोटियां और खाती, हम नहीं खा रहे, पंडित जी ने कही थी ऊनोदर करियो। जितना हमारा भोजन बना है, अच्छा आज जा नहीं लेंगे हम, जाने देख के नहीं थाली में कि हम जो नहीं खाएंगे, पहले से कह दो आज हम दूध नहीं लेंगे। अब पत्नी ने दूध की खीर बनाई, सब बनाई, सब छूट गया तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा तप है ना, ऐसा कह दिया तो कहते हैं अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, व्रतों का पालन। अष्टमी है आज तो अष्टमी है, आज तुम केवल 2 ही बार खाएंगे बस, बीच में सुपारी भी नहीं खाएंगे, है ना। और रस परित्याग, एक रस का त्याग करना चाहिए रोज, है ना। आज तो अच्छा हम आज हरी नहीं खाएंगे, आज हम घी नहीं लेंगे, आज हम ऐसे एक न एक रस का त्याग करने से उस श्रावक की आत्मा की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी आत्मा का प्रकाश वैभव बढ़ता है। इसलिए रस परित्याग, विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन माने आज हम अच्छे गद्दे पे नहीं सोएंगे, अष्टमी है ना, आज पवित्र पर्व है, हम गद्दे पे नहीं ज़मीन में सोएंगे, चटाई पर सोएंगे या दरी पर सोएंगे। ऐसा नियम पालन करने से भी कहते हैं हमारी आत्मा का साधकता बढ़ती है। कहते हैं काय क्लेश। काय क्लेश क्या कहलाता, या थोड़ी को तुमको कोई लठ मारे तो काय क्लेश होगा ना, हमारी शक्ति खड़े होने की नहीं है, लेकिन हम तो खड़े होकर आज रणोकार मंत्र की माला फेरेंगे। हमारी शक्ति बैठने की नहीं है, तो हम तो बैठ के ही फेरेंगे, आज चाहे कुछ हो जाए, भली बीमार हैं, लेकिन रणोकार मंत्र की एक माला फेरेंगे हम तो बैठ करके। एक काय क्लेश कहलाता है, शक्ति नहीं है शरीर में, फिर भी आत्मा के कल्याण के लिए हम जो प्रयोजन कर रहे हैं वो हमारी जिंदा। आज उत्तम तप है, ये सारे तप हैं श्रावकों के, ये हमारी तपस्या है। और तपस्या से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। अन्य कार्यों से तो संख्यात गुणी होती है, लेकिन तप से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। कौन सा कर्म है? जो हमारी मनुष्य पर्याय में पेरने वाला आया हो, हमारी इस पर्याय को छलित करने वाला आया हो, ऐसा कर्म असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। एक बार गोमठ सार का पाठ पिछले बार भी हम आए थे, हमारा मन था कि यार समाज की कुछ बेटी और भाइयों को बैठा करके गोमठ सार पढ़ावें। बहुत मन भव तो हम आओ, फिर को नहीं आओ, हमने कि लो रंदो जय जिनेन्द्र हैं, हम तो अपने गांव में ठीक हैं। बंधुओं, बेटियों को भाइयों को भी अपने घर में आधा घंटे 24 घंटे में स्वाध्याय करना चाहिए। एक कोई अच्छा ग्रंथ रखो बढ़िया, हम तो आज थोड़ा सा बस आधा घंटे पढ़ेंगे या 20 मिनट पढ़ेंगे। अगर 24 घंटे में तुमने आधा घंटे स्वाध्याय किया है तो स्वाध्याय को तप माना गया है। अनंत अनुबंधी कर्म की निर्जरा हो रही, असाता कर्म की। इस भावना से आज का ये तप का प्रसंग है। कहते हैं ईरिया भाषा ए शरणा, है ना। ईरिया माने देख करके चलना, भाषा माने हित मित्र प्रिय की भाषा बोलना, अच्छे हित की भाषा बोलना, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, कारे कहाँ से होते हैं, अगर भरी भतीजो है हम आओ, ऐसे ना बोले क्या बेटा कहाँ से आए तुम। अगर ऐसा कह देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा,
हमारे चाचा ने इतना अच्छा बोला हमसे, है ना। तो कहते हैं भाषा, है ना, ये शरणा कहलाता है एक बार भोजन करना, एक आसन जिसको कहते हैं। और आदान निक्षेपण, लेने देने में भी हमारा भाव खोटा ना हो। उपसर्ग है, उपसर्ग कहलाता है किसी वृत्ति का, महावृत्ति का, या किसी अज्ञानी का। क्या करें, गरीब आदमी है बेचारा, चलो उसके पास हमें ग्रंथ दे दें, लो इसका स्वाध्याय करना। नहीं खरीद पाता है, वो नहीं पढ़ पाता है। ऐसे उपसर्गों को दूर करना, कहते हैं इस तरह से ये हमारे बाह्य हमारे तप हैं। कहते हैं अनशन, उनोदर, वृत्त पर संख्यान, रस प्रयुक्तात् और विविक्त शय्यासन, है ना। कहते हैं और आंतरिक तप है 6 प्रकार के बाह्य हो गए, 6 प्रकार के प्रायश्चित है। प्रायश्चित करते हैं ना हम, कोई गलती कर जाए। बेटी 2 मिनट बाद बात कर लेना, क्या दो से 2 मिनट बाद बात कर ली, हम छोड़े देते, हम नहीं बताए बोलेंगे। हम तो बहुत सोच के आते हैं कि हम क्या बोले अपनी समाज के बीच में, लेकिन बातें करते हो तो मन नहीं लगता, भूल जाता, हमें स्वयं भूल जाता। बुद्धि हो गई, अब 88 साल के हो गए, बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन बात नहीं करो, बैठो तो शांति से बैठो। ये तप है तुम्हारा, है। जितना अध्ययन करोगे, जितना सुनोगे। हम बोलते आज बताओ महाराज ने क्या बोला, कोई बेटी बताओ आज प्रवचन महाराज ने क्या बोला, कुछ नहीं। तुम बोल गए, हमने सुन ली, तुमने ना सुनी, माँ से निकाल दी, क्या फायदा ऐसे से। अरे एक बात तो सीखो, आज महाराज ने प्रवचन में ये बात कही थी, हमारे दिमाग में है बात, तब तो तुम्हारे स्वाध्याय का बैठ जा कुछ नहीं, हम तो बैठे हैं फालतू। तो पंडित जी को ने तो आमंत्रित करके नहीं आए हम, हमारे अध्यक्ष जी ने हमें आमंत्रित नहीं करो, हम तो आए अपने लड़का के पास। हमने कही पंडित जी, अरे पंडित जी तुम्हें प्रवचन करने हो कर दें, हैं। फोकट को पंडित, फोकट को समय, तो इसलिए मन नहीं लगता है। इसलिए बेटी आओ तो शांति से बैठो, जितना सुनना है सुनो, नहीं सुनना है चले जाओ चुपचाप। आज हम बता रहे थे आपको स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। विसर्ग कहलाता है अहंकार ना करना, ममत्व ना करना, ज़्यादा हाय हाय नहीं करो अपनी औलाद के पीछे, है ना, ममत्व नहीं करना ज़्यादा, और अहंकार नहीं करना। अगर हमारा वैभव अच्छा है, हमारा रूप अच्छा है, हमारे पास विद्या अच्छी है, हम घमंड न करें, है ना। और कहते हैं ध्यान, रोज ध्यान करना चाहिए। एक एक विषय को ध्यान कितने तरह का होता है मालूम। हमने ध्यान के ऊपर 6 महीना तक बोले थे टीकुंगड़ में, 6 महीना मंदिर में प्रवचन करो तो हमने ध्यान के ऊपर। और हमारे यहाँ टीकुंगड़ के श्रावक देखो सड़क पे बैठते थे, इतने ज़्यादा श्रावक आते हैं प्रवचन में। सौर्या जी का प्रवचन है, हम तो जाएंगे, बैठते हैं। चल जिज्ञासा तो है उनकी आत्मकल्याण की, हम उन्हें धन्यवाद देते, भैया अनंत तुम्हारे कुल में सुख साध समृद्धि पैदा करे। तुमने सड़क पर बैठ कर के प्रवचन सुना है, जयवंत हो तुम्हारा कुल, जयवंत हो तुम्हारी पर्याय। बंधुओं, जिनवाणी का उद्योत कोई भी करे, मुनि करे, ब्रह्मचारी करे, पंडित जी करें, श्रावक करे, विनय पूर्वक सुनो। हाँ यार, जिनवाणी पर तो रहा ये। आज इस तरह से हमारे अनशन, ऊनोदर, वृत्त पर संख्या, रस परित्याग और काय क्लेश हैं, इस तरह के 6 बाह्य तप हैं और 6 आंतरिक तप हैं। प्रायश्चित है, हमसे कोई गलती हो जाए, पूजा में गलती हो जाए हमारी, हम भगवान के सामने भगवान आज हमने पूजा नहीं कर पाई, हमारा नियम था, लोग हम घर में जाके एक रंबोकार मंत्र की माला फेर लेंगे, प्रायश्चित हो गया तुम्हारा। भगवान के चरण में तुम्हारा जो नियम है आराधना करने का, भक्ति करने का, अगर वो छूट जाए किसी कारण से, प्रायश्चित ले लो भगवान के चरणों में, है ना। आज हम एक माला फेर लेंगे, हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। उसी तरह से कहते हैं विनय, अपने से बड़ों के प्रति विनय, अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य, है ना, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखो। और वैयावृत्ति, वैयावृत्ति कौन करता है, अपने सास ससुर के पांव दबाए को उन्हें,
क्यों इतनी बहुएं बैठी हैं? किसने अपने सास ससुर के पैर दबाए? किसी के? अपनी सास के या ससुर के? हाँ, बहुत अच्छी बात। चलो भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारी भी औलाद ऐसी अच्छी होगी, तुम्हारी बहुएं आएंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी। अगर तुमने अपनी सास ससुर की सेवा नहीं की तो बेकार, बेकार घर में बहू बन के आई है ना। विनय पूर्वक करो, आओ मम्मी तुम्हारी पैर दबा दें, है ना। कहो तो भली ना दबाएं, वो इतना विनय करना तुम्हारा, समझ लो तुम्हारी औलाद की जो बहुएं आएंगी वो भी ऐसी तुम्हारे साथ करेंगी जैसा तुम कर रही हो। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है आत्मा में। बंधुओं, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, रोज हमेशा कहते हैं प्रायश्चित करना चाहिए, विनय करना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए। अपने से बड़ों की, मुनिराजों की वैयावृत्ति करो। होगी होगी बात, होगी बस बात होगी। तनक तो जरा सी बात, जय जिनेन्द्र कर लिया करे बस। स्वाध्याय नियम ले लो इस परिश्रम पर में कि हम आधा घंटा प्रति, है ना, प्रतिदिन आधा घंटा कम से कम रात में या दिन में जब समय मिले हम तो स्वाध्याय करेंगे ही। ग्रंथ रख लो, कितने ग्रंथ रखे अपने मंदिर में, एक ले जाओ ग्रंथ, हम इसका स्वाध्याय करके मंदिर में जो कहते हो रख देंगे, है ना। अगर आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं है मंदिर से ले जाओ, अगर खरीदने की क्षमता है तो खरीद लो, है ना। और ऐसे स्वाध्याय करना ये तप है। मुनिराज पंच महाव्रत का तप करते हैं, हम अणुव्रत का तप करते हैं। वित्सर्ग, कभी तुम्हारा अच्छा रूप हो, अच्छा वैभव हो, अच्छा ज्ञान हो, अभिमान नहीं करना, है ना। अरे हमें जितना ज्ञान है हमारी किसी बहन को नहीं इतना ज्ञान, ऐसा अभिमान नहीं करना कभी, है ना। और कहते हैं ध्यान, नियम से 15 मिनट तो घर में बैठ करके ध्यान करो, हैं। ध्यान की बहुत ग्रंथ है अपने मंदिर में। ध्यान कैसे करना चाहिए, आपके नंदीश के जिन्होंने खूब भरे पड़े ग्रंथ। ध्यान करो 15 मिनट रोज। 15 मिनट के ध्यान से 6 महीने के असाता कर्म जो बंधे हुए वे 6 हो जाएंगे। 15 मिनट के ध्यान से तुमने 6 महीने में जो असाता कर्म बांधे हैं वे उनकी एक देश निद्रा हो गई, है ना। और अगर आधा घंटे ध्यान किया तो 1 साल के बंधे हुए कर्म। ध्यान आत्मा का इतना उपकार करता है। जब तक ज्ञान नहीं है सो नहीं कर रहे, ज्ञान होता तो करते हम लोग। इस तरह से हमारे पास आज का धर्म जो है, तप धर्म जो है, 5-6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के आंतरिक तप हो गए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और वित्सर्ग। वित्सर्ग क्या कहलाता? वित्सर्ग क्या कहलाता? अहंकार न करना, अपने रूप पर अहंकार न करना, अपने धन पर अहंकार न करना, अपने ज्ञान पर अहंकार न करना। अरे इन बेटियों में हम तो ज़्यादा सबसे बड़े हमने पढ़ा है धर्म, ऐसा कोई अहंकार नहीं करना। कहते हैं इस तरह से ये हमारे 6 प्रकार के आंतरिक तप हुए हैं। कर्म बंध के कारण लिखे हैं आगम में। आज तप के दिना के कर्म हमारा क्यों बंधा, तो इसमें 5 प्रकार के कारण लिखे हैं। मिथ्यात्व के कारण, है ना, अविरति, हमने कोई व्रत पालन नहीं किया, और प्रमाद, आलस करो, अरे अब आज तो मन नहीं आ मंदिर जावे को, है ना, आज तो स्वाध्याय करवे को मन नहीं आ, ये प्रमाद कहलाता है। और कसाय, छोटी छोटी बात पर क्रोध करना, असंख्यात गुणी पाप कर्म की आश्रय होता है क्रोध करने से। चाहे बच्चों पर क्रोध करें, चाहे पत्नी पर क्रोध करें, चाहे पति पर क्रोध करें, चाहे किसी पर, है ना। असंख्यात गुण ऐसे कर्म का बंध होता है क्रोध करने से। जब तुम गोमट सार पढ़ना कर्मकांड, है ना, ओहो, उसमें लिखा है कि 1 मिनट का क्रोध कितने हमारे आत्मा को मलिन करता है। और कहते हैं मिथ्या तो अवृत्ति, प्रमाद कसा और योग, मन वचन काय से भगवान का ध्यान करना योग कहलाता है। मन वचन काय, हे भगवान अब तो मैंने नियम लिया है इस पोजिशन पर मैं रोज शाम को रणभोकार मंत्र की 1 माला फेरूंगा। बैठ गए, हे भजनेन्द्र भगवान, है ना, उम्र तो हमारी बीत ही रही है,
इस उम्र में, बीतती हुई उम्र में, हे भगवान तुम्हारी आराधना करें, अच्छा कुल, अच्छी आयु, अच्छा निरोग शरीर, है ना, मरते समय कोई ऐसा रोग नहीं होगा हमें कि हाय हाय करके हम मर जाएं, है ना। इस तरह से ये आत्मा के सुख के कारण हैं, ये तप है। इस तप से ऐसा वैभव हमारी आत्मा में प्राप्त होता है। कर्म बंध के कारण है मिथ्या तो अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, इस प्रकार के। और निर्जा के कारण है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपरीक्षा, परसजय और चारित्र। कर्म बंध के भी 5 कारण हैं और कर्म निर्जरा के 6 कारण हैं। गुप्ति है, मन वचन काय को, मन वचन काय को एक लगा करके, चाहे भली 1 मिनट के लिए लगाओ, हम आत्मा का ध्यान करेंगे। समिति, समितियों का पालन करना। धर्म, धर्म का पालन करना। 10 धर्म है ना, चलो आज हम क्षमा, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, सद्धर्म का पालन हो गया। एक धर्म का रोजाना पालन तो करो, है ना। अनुप्रेक्षा, संसार की असारता का चिंतन करेंगे। आज हमारे ये बच्चे बहुए हैं, हमारी सेवा कर रहे, कल हमें कोड़ चुचान लगे तो कोई करेगा? बच्चे भी बहुएँ भी कोई पास में नहीं आएंगी, है ना। अगर हमारे पाप कर्म की वजह से हमें कोड़ चुचाने लगा, कहेंगे उन्हें डाल दो तो कमरे में, बाहर डालो, बदबू आती है, किसी को लग जाएगा लोग। ऐसा बोलते हैं जो हमारे हैं, है ना। 7 फेरे वाली पत्नी भी है, मुँह नहीं दिखाएगी तुम्हारे लिए, हैं। ऐसा होता है, संसार की असारता है। तो कहते हैं और इसलिए कर्म निर्जरा के लिए गुप्ति, मन वचन काय की लगाना, मन वचन काय को यज्ञ कर करके ध्यान करना। समिति, है ना, पालन करना। धर्म, 10 प्रकार के धर्मों का पालन करना। अनुपरीक्षा, संसार की असारता का चिंतन करे, सब संसार असार है। घर में बैठ के 2 मिनट सोचो तो रोज कि हम 5 मिनट ध्यान करेंगे संसार की असारता का, है ना, कोई किसी का मित नहीं है, ऐसा करेंगे। और परसय जय, 22 प्रकार के परसय होते हैं, आगम में लिखे हैं, उन पर जीत करना। चारित्र, 5 प्रकार का चारित्र होता है, उस चारित्र का पालन करना। कहते हैं ये आज का हमारा तप है। इस तप से हैं कर्म केंद्र। देखो हमने एक प्रकरण पढ़ा था गज कुमार मुनि का। गज कुमार मुनि का एक, गज कुमार कौन थे? कृष्ण का छोटा भाई है, श्री कृष्ण का छोटा भाई था गज कुमार, है ना। गज कुमार का जब जन्म हुआ, गज कुमार का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? जेल में, कोई बधाई बजाने वाला नहीं। और जब मृत्यु हुई तो कोई देखने वाला नहीं, जंगल में उनकी मृत्यु हुई, किसी ने तीर मार दिया था और मर गए थे वो जंगल में। तो जन्म के समय कोई बधाई करने वाला नहीं, मरते समय कोई रोने वाला नहीं। ऐसे देखो सलाह का पुरुष, है ना। और कहते हैं इसी तरह से बहुत से समय जीवों की स्थिति बताई गई है इनमें आगम में। कहते हैं तब रिद्धि से प्राप्त होता है मरण के समय। हम जो तप करते हैं ना, उससे रिद्धि प्राप्त होती है। मरणांतिक समय हमारे खोटे भाव नहीं आते हैं। तब थोड़ा सा भी तप करो, तब क्या है, हैं? अरे 10 प्रकार के जो धर्म हैं, उन धर्म का रोज कोई ना कोई धर्म का पालन करो, ये तुम्हारा तप है। ऐसा करने से मरण समय में पीड़ा नहीं होती है, समाधि मरण होता है। भगवान का नाम लेते लेते नमोस्तु करते हुए देह से प्राण निकलते हैं। और विदेश क्षेत्र में सलाह का पुण्य पुरुष के कुल में हम जन्म लेकर के धन्य होते हैं। बंधुओं, ये आज का हमारा प्रसंग है। कहते हैं हमें समाधि पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। हे भगवान, मरणांतिक समय में तुम्हारे चरणों में नमोस्तु करता हुआ मेरे देह से प्राण निकलें और सूक्ष्म महा यथाख्यात चार्थ हमारा हो। इन भावनाओं के साथ
ये हमारा उत्तम तप है। गृहस्थ का जितना जितना प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये श्रावक के तप हैं। इन तपों को थोड़ा थोड़ा हम आप आचरण करें, बस तब से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। कौन से कर्म की होती? पुण्य कर्म की नहीं होती, पाप कर्म की होती है। असंख्यात गुणी है ना। हे भगवान, मेरे जीवन में आज का धर्म पल्लवित हो, प्रकाशवान हो। महावीर स्वामी की जय।